की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर पवित्र उपदेश है। किसी भी प्रकार की कोई भी मानंदी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। भूल के लिए कोई जगह नहीं है। भूल के लिए वहां जगह होती है जहां संशय हो। तो संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैन ने किस्मत खोज, कहें कबीर विचार के ते घट घट वाणी बूझ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस साखी में, ये साखी है 89 नंबर की। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, बोलने पर काबू नहीं करोगे। कब तक? जब तक आपको निज का बोध नहीं होगा तब तक। कुछ का कुछ बोल देते हो। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैनन की न सोच। जिसका नाम ले रहे हो, जिसको बोल रहे हो, वो आपको मिल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। कहीं कबीर विचार के ते घट घट बानी बूझ। और ये भी कहते हो कि वो ही घट घट में बोल रहा है। कौन? जो आपने देखा ही नहीं। आप वहां तक पहुंचे नहीं, वैसे ही बकवास करते हो तो झूठ हो गया। निर्गुण निराकार परमात्मा ही सर्वगुण साकार में आ जाता है, और निर्गुण निराकार परमात्मा ही सबके घट में बोल रहा है। और निर्गुण निराकार को हम कैसे समझें, ये भी कहते हो। और चित्तमन बुद्धि वाणी की वहां पहुंच नहीं है, ये भी कहते हो। तो सारा मामला आपका गड़बड़ है। समझ में आ गई बात तो सबका भला होगा, समझ में बात ना आई तो सबका ही बुरा होगा, कोई बचेगा नहीं। समझ में बात आएगी जड़ चित्तन का भी समझ में आ गया तो चोरी हिंसा व्यभिचार सबसे बच जाओगे। ईर्ष्या क्रोध मान छल से बच जाओगे, गाल निंदा झूठ से बच जाओगे, छल कपट से बच जाओगे। और बात समझ में नहीं आई तो इन मायावी गुरुवा लोगों की बातों को सुन सुन करके इन्हीं कर्मों को करते रहोगे जो सारे संसार में कर्म हो रहे हैं। और जाओगे कहां? बलि भी चढ़ाते रहोगे, विचार करते रहोगे, सारे कर्मों को करते रहोगे और कहते रहोगे कि परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहा है। कैसी कैसी बात करते हैं। हर जगह परमात्मा है, उसकी दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है? अब बताओ, हवाई जहाज में आग लग गई, परमात्मा की दया हो रही है? आतंकवादी देश में घुस जाते हैं, परमात्मा उस समय सो जाता है। कैसी कैसी बातें न की। परमात्मा सबको रखा रहा है। जब तक इन झूठी बातों पर हम विश्वास करते रहेंगे तब तक दुख उठाते रहेंगे। जिन्होंने हमको जन्म दिया उनको सताते रहेंगे और झूठी मानंदी में फंस करके मंदिरों में घंटे हिलाते रहेंगे। साथियों, बात समझ में आ गई तभी बुरे कर्मों से बचोगे। यदि नहीं आई
तो आपको बुरे कर्मों से कोई बचा नहीं सकता। आप अपने आप ही बुरे कर्म करने में लग जाओगे। समझाने से भी नहीं समझोगे, समझाने वाले आपको बहुत बुरे लगेंगे। ऐसा लगेगा कि इस दुश्मन को आगे से हटा दो, बहुत ज्यादा ज्ञान आंकता है, अपने समान दूसरे को समझता ही नहीं है, ऐसी भावना अंदर आ जाएगी। यदि पारक ज्ञान समझ में आ गया तो शिक्षा देने वाले बहुत अच्छे लगेंगे। यदि पारक समझ में आ जाए तभी आपको पारक सिद्धांत की शिक्षा अच्छी लगेगी, नहीं तो लगेगी नहीं। धोखे में सारा समय जाता रहेगा। शिक्षा देने वाले बहुत अच्छे लगेंगे, सत्संग बहुत अच्छा लगेगा, साधु संतों की सेवा में मन लगेगा, आरती पूजा में मन लगेगा, जड़ मानंदी अंदर से निकल जाएगी, ज्ञानी जनों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। आश्रम होगा तो आश्रम पर, यदि घर में रहोगे तो घर पर पारखी संतों को बुलाकर सत्संग भी कराओगे, लेकिन बात ठीक ठीक समझ में आएगी तब तो सज्जनों, पारखी संतों का सत्संग करो, झूठा चोर लवारों का संग साथ छोड़ दो। आज ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आपने पहले कितने भी बुरे कर्म किए हों, ज्ञान होते ही हृदय में प्रकाश हो जाएगा। आप फिर बुरे कर्म नहीं कर सकते, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे संस्कार बनेंगे और मनुष्य खाने में आओगे, मुक्त नहीं हो सकोगे। यह बात पक्की है, लेकिन ज्ञान के संस्कार आपको मनुष्य खाने में ले आएंगे। जितने आपने पहले बुरे कर्म किए थे उनका फल खुद आपको मनुष्य खाने में भोगना पड़ेगा। जब पिछले कर्मों का भुगतान हो जाएगा तब फिर मनुष्य खाने में आना पड़ेगा और सर्व वासना को मिटकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। यह आर पार का निर्णय है, ऐसा जानिए। देखो इन ब्रह्मवादियों की गप्पे क्या कहते हैं, कहने में चूकते नहीं। चैतन्य में मन को लीन कैसे करें? अब बताओ, चैतन्य में कोई मन लीन होगा? अरे भाइयों, क्या आप किसी पागल कुत्ते ने काट लिए हो क्या? कैसी मूर्खता की बातें करते हो। मन चैतन्य में लीन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। मन जड़ है और चेतन जीव है। इसलिए धोखे की बातें करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो। जब तक धोखे में फंसे रहोगे, झूठी बातों में फंसे रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मवादी भोले भाले जीवों को यानी मनुष्यों को उल्लू बनाते रहते हैं और कहते हैं परमात्मा को स्मरण करने की विधि क्या है। आओ हम आपको बताते हैं। पहले तो परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। यदि नहीं मानोगे, हट पकड़ोगे तो उसका स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह आपने निराकार बताया है। परमात्मा की सीट ही खत्म हो गई। झूठी गप्पों से काम नहीं चलेगा। और देखो, बहुत बड़ी पकड़ क्या कहते हैं, स्वयं को व्यापक कैसे समझें। अरे नादानो,
व्यापक समझने की जरूरत ही नहीं है। व्यापक कोई चीज होती ही नहीं। व्यापक में कहना सुनना होता ही नहीं है। यह निर्णय देखो बेढंगी बातें क्या कहते हैं। बिल्कुल बेकार की बातें कहते हैं। मैं कौन हूं का चिंतन कैसे करें? अरे भाई, अपने आप का चिंतन नहीं होता है। सारे चिंतनों का कर्ता तो स्वयं ही है। फिर अपने आप का चिंतन कैसे करेगा? आप लोगों की सारी बातें झूठी हैं। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी प्रकार धोखे में पड़कर दुख उठाते रहोगे। स्वयं भूले और दूसरों को भी भुलाते रहोगे। पहले अपनी भूल मिटाओ तब दूसरे की मिटाओ। आपकी भूल मिटी नहीं और दूसरों की भूल मिटाने चल पड़े। उपदेश देते रहे और सोचते रहे कि हम भूल मिटा रहे हैं, लेकिन भूल मिटी नहीं। भूल तो पारक ज्ञान के द्वारा ही मिटती है, यह निर्णय है। लेकिन झूठी बातों को आप स्वीकार कर लेते हो, सत्य बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए तो बार बार धोखा खाते हो। अपने से भिन्न मान करके भूले रहते हो। जो ये अविनाशी चेतन जीव अजर अमर अखंड है, इसको नानत विकारी कहते हो। साथियों, चालाकी से न कभी किसी का काम चला है और न चलेगा, इसलिए चालाकी करना छोड़ दो और पारखी संतों की शरण में लग जाओ। आपके साथ में पारखी संत धोखाधड़ी नहीं करेंगे। हाँ, आपकी भूल तो मिटाएंगे, सो भी मिटवाना चाहोगे तब। नहीं मिटवाना चाहोगे तो आपकी राजी, इसमें पारखी संत कुछ भी नहीं कर सकते। पारखी संतों का तो दिन और रात यही प्रयास है कि जीव बंधनों से छूटे, दुखों से बचे। ऐसा दया भाव पारखी संतों के अंदर रहता है। यदि आप पारखी संतों की बात नहीं मानोगे तो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। हाँ, जब तक उनके पास में रहोगे तब तक अपना समझ कर जगाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका हित ही चाहेंगे। पारखी संतों का दरबार एक ऐसा दरबार है जिसमें आने वाले के लिए भी रास्ता खुला हुआ है और जाने वाले के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। मन लगे, सिद्धांत समझ में आ जाए तो ठीक है, और ना आवे तो आपका विषय है। जितने दिन तक मन लगे उतने दिन रहो। मन न लगे तो खुशी से जा सकते हो। पारखी संत आपको नहीं रोकेंगे। रोकना उनका विषय नहीं है। रुकना या न रुकना आपका विषय है। पारखी संत तो आपके ऊपर दया करेंगे। उनकी दया के पात्र यदि आप रहोगे तो पारक ज्ञान समझ में आ जाएगा। लगन लगाकर बीज सदग्रंथ को पढ़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी समझ में पारक सिद्धांत ना आए। जरूर आएगा, यह निर्णय है। मनुष्य जीवन की यात्रा बहुत कठिन है। यदि भेद समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। पारक सिद्धांत की जो शिक्षा है वह बहुत सरल है। इसमें कोई खर्चा नहीं है। भूत चुड़ैलों का डर नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना नहीं, चोरी करनी नहीं, हिंसा करनी नहीं, व्यभिचार करना नहीं, माँ को माँ समझना है,
पिता को पिता समझना है, भाई को भाई समझना है, बहन को बहन समझना है। ईर्ष्या करनी नहीं। ईर्ष्या मनुष्य को खोखला बना देती है, तो ईर्ष्या करनी नहीं। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करे तो उससे दूरी बनाए रहो, उससे आप ईर्ष्या मत करो। कितना सरल और साफ उपदेश है पारख सिद्धांत का। समझ में आ जाए तो मनुष्य जीवन बड़ी खुशी के साथ बीतेगा, और यदि समझ में नहीं आया तो जो हाल संसार में सबका हो रहा है वही सबका होगा। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सार भेद पार की संत बताते हैं। बोलन है बहुभांत का, तेरे नैनन किस न सोच। कितने लोग बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, अपनी अपनी युक्ति से बोल रहे हैं। कोई ऊपर बता रहा है, कोई नीचे बता रहा है, कोई एक देशी, कोई सर्वदेशी, कोई व्यापक, सब बता रहे हैं। कोई ज्ञान स्वरूप ईश्वर को बता रहा है। बोलन है बहुभांत का, लेकिन तेरे नैनन की क्यों न सूझ, वो तेरे को सूझता नहीं, दिखता नहीं है। कितनी वाणी चल रही है, फिर भी उसको चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बता रहे हैं। तो धोखे में तो सारे के सारे फंसे हैं, कोई धोखे से नहीं बच रहा है। बोलन है वो बात का, तेरे नैन की क्यों न सोच। कहीं कबीर विचार के ते घट घट बानी बोझ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जो घट घट में बोल रहा है तो कौन है? वो एक ईश्वर नहीं है, वो तो अनेकों जीव हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने ये घट बनाए, उनमें बोल रहे हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि एक ही ईश्वर सब घटों में बोल रहा होता तो ये पाप कुंड कोई धारी खत्म है? वो क्यों होने देगा? पाप होने ही नहीं देगा। यदि हर घट में ईश्वर है तो पाप क्यों होने देगा? पाप होते उसको तुरंत हटा देगा। और ईश्वर के रहते हुए, व्यापक ईश्वर के रहते हुए, व्यापक परमात्मा के होते हुए, और पाप हो गया तो किन की मर्जी से हुआ? है? उसी परमात्मा की मर्जी से हुआ, मिले उस पाप में। फिर दंड कौन किसको देगा? दोनों मुंह से आते भाई हो गए, क्योंकि परमात्मा के रहते हुए पाप हो रहा है, परमात्मा के रहते हुए चोरी हो रही है, परमात्मा के होते हुए बस पलट गई, परमात्मा के होते हुए आतंकवादी घुसे आया। कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और परमात्मा खूब खुशी से, क्योंकि हो सकता है कि परमात्मा का भजन करके और उसको खूब लड्डू पेड़ा चढ़ा करके वो खुश कर लेता होगा, इसलिए देश में चोरियां हो जाती हैं, आग लग जाती है। परमात्मा को कोई जितना घी चढ़ा दे उतना खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तो रिश्वत लेता है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बात बेकार की है, कोई परमात्मा है नहीं, ये चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, अपने अपने कर्मों का सब फल भोग रहे हैं। और जब तक भूल नहीं मिटेगी, जब तक जड़ चेतन का होगा, तब तक इसी प्रकार से भटकते रहेंगे और दूसरों को भटकाते रहेंगे। इसलिए अपने आप को जानो और धोखे से दूर रहो, पार की संतों के शरण में लगो, तब ही आपका मन पवित्र होगा, और नहीं तो हो नहीं सकता है। बात समझ में नहीं आ सकती, ऐसा सतुदेव का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।